सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं एक ही लक्ष्य चैनल। आपका फिर से एक और बार दोबारा से स्वागत है एक और नई वीडियो में। जिस वीडियो में मैं आज बात करूंगा 15 ऐसे स्टेशनरी आइटम्स, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स जो हर बच्चे के पास होने ही चाहिए। अगर वो भले ही नर्सरी में हो, एलकेजी में हो, यूकेजी में हो, फर्स्ट में हो, फिफ्थ में हो, या फिर 10th या 12th या फिर कॉलेज में ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पास ये 15 आइटम या 15 स्टेशनरी आइटम्स जरूर होने चाहिए, जो उसको हर वक्त किसी ना किसी समय पर काम आते ही रहते हैं। आप जानते ही हैं, अगर कोई स्टूडेंट होता है या कोई भी ऐसा बैचलर होता है या कैंडिडेट होता है या कोई भी ऐसा इंसान होता है जो पढ़ाई कर रहा होता है, या फिर एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ ऑफिस वर्क, वो अगर कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड काम करता है तो उसको बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती रहती है, जैसे कि नोटबुक, पेंसिल, पेन, रबड़, स्केल, शॉर्पनर एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसी 15 चीज़ें जिनकी ज़रूरत हमेशा हमेशा पड़ती रहती है, आए ना आज ना कल पड़ती ही रहती है उसको ये जरूरतें, तो ऐसी 15 स्टेशनरी आइटम्स कौन से हैं जो हर बच्चे को लेने चाहिए, उसके पास होने चाहिए। अगर वो एग्जाम देने भी जा रहा है तो वो चेक कर ले उसके पास ये 15 आइटम्स है कि नहीं, जिससे कि उसको एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो नेशनल, रिली और रीजनल, या फिर उसका स्टेट लेवल, या फिर स्कूल लेवल एग्जाम क्यों ना हो, या फिर एक छोटा सा ट्यूशन बेस्ड टेस्ट क्यों ना हो, अगर उसके पास ये आइटम्स नहीं है तो उसको जो है फिर थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो मेरी तरफ से इतना ही। चलिए फिर शुरू करता हूँ एक और बार इस नई वीडियो की शुरुआत करता हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा मैं आपको 15 स्टेशनरी आइटम्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो है पहली पहली चीज होती है जो हर बच्चे को लेनी ही पड़ती है, उसके पास होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर कोई पढ़ाई शुरू कर रहा है तो उसे लिखना जरूरी ही होगा, और लिखना होगा तो लिखना वो सबसे पहले बच्चा पेंसिल से शुरू करता है। तो पेंसिल, फिर उसके बाद रबड़ और शार्पनर, ये तीन चीजें जो है नंबर 1 पर आती है, जो हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। हालांकि वो पेंसिल किसी भी कलर की हो, ब्लैक कलर की उसकी जो है रिटर्न वर्क उसका जो है ब्लैक कलर का हो, या फिर व्हाइट, या फिर ब्लू, या फिर किसी भी कलर का हो। आप जानते हैं कि आज के टाइम पे जो है, पहले जो है ब्लैक कलर की पेंसिल बनाई गई थी, जिसकी निप जो थी, जिसकी जिसकी जो शेप जो थी, राइटिंग जो थी, वो ब्लैक कलर की थी। लेकिन उसके बाद आज के टाइम पे जो है आप हर कलर की पेंसिल को देख पाते हैं, इरेजर भी देख पाते हैं और शार्पनर भी देख पाते हैं। इरेजर का वैसे कोई मतलब नहीं बनता है, वो किसी भी कलर की हो उसका काम एक ही रहेगा, मिटाने का, और शार्पनर का भी सेम काम रहेगा शार्प करने का। बट पेंसिल में क्या है, उसके डिजाइन से कोई मतलब नहीं है, उसकी मेन जो है उसकी राइटिंग वर्क से मतलब है, जिस भी वो कलर से चले। तो आपको मैंने पहली चीज ये बता दी। नेक्स्ट बात कर लूँ बॉल पेन की। आप सभी जानते हैं, जब आप पहली से 5वीं तक या फिर छोटी क्लासों में पेंसिल से ही काम करते हैं, उसके बाद जब धीरे धीरे थोड़ी बड़ी क्लासों में आते हैं, जैसे कि 6th में, 7th में, हालांकि आज के टाइम पे 3rd 4th में ही बच्चों को पेन से लिखवाना चालू कर दिया जाता है बहुत सी जगहों पर। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी आपके स्कूल में, कॉलेज में या जगह जगह पेन से लिखवाना चालू करवाया जाता है, तो आपको स्टेशनरी आइटम में बॉल पेन्स को ऐड जरूर करना चाहिए। आप जानते होंगे बहुत अच्छे से इससे वंचित होंगे, ओ सॉरी, इससे चर्चित होंगे कि आपका जो है एक बॉल पेन होता है और एक आपका दूसरे तरीके का पेन होता है, जेल पेन जिसे बोलते हैं। तो बॉल पेन जो है वो आपको लेना चाहिए। दूसरे नंबर पर मैं आपको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में, स्टेशनरी आइटम सजेस्ट करूंगा कि आप बॉल पेन जरूर लें, क्योंकि ये जो है आपके डेली डेली वर्क में यूज होता है, फॉर रिलेटेड टू स्टडी और अदर वर्क विच इज रिलेटेड टू योर ऑफिस वर्क एंड एक्सेट्रा। तो ये भले ही ब्लैक हो, ब्लू हो, रेड हो, आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज आती है, बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप देख सकते हैं। मेजरली इसमें जो है रेड, ब्लैक एंड ब्लू यूज होते हैं। नेक्स्ट बात कर लूँ थर्ड, वो आता है हाइलाइटर पेन। हाइलाइटर पेन आपका वो पेन होता है जो आपके टेक्स्ट को, आपकी मेन रिलीवेंट जो आपको लगती है उस जानकारी को दर्शाने के लिए हाइलाइटर पेन को यूज किया जाता है। तो आपको स्टेशनरी आइटम्स में ये इसको भी ऐड करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, भले ही आप कॉलेज स्टूडेंट है या फिर स्कूल स्टूडेंट है,
4th नंबर पे यहाँ पे बात आ जाती है नोटबुक्स की। आप सभी जानते हैं नोटबुक की बहुत अहम भूमिका रहती है हमारे जीवन में। अगर हम कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, क्योंकि हम जो सारा कुछ जो भी नोट्स बनाते हैं, जो भी चैप्टर से रिलेटेड स्टोर या फिर किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर हम वर्क कर रहे हैं स्टडी में और उसके बारे में हम लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमें नोटबुक जरूरी रहती है। और आप जानते हैं कि पहले के टाइम पे नोटबुक जो है वो स्टेपलर वाली से बाइंड होके उसके पेज आते थे। अब जो है आप स्पायरल बाइंडिंग वाले पेज भी देखते हैं, थ्रेडेड से भी बंधे हुए देखते हैं। तो नोटबुक में भी आपको बहुत सारे इसमें जो है तरह तरह के वेराइटीज मिल जाते हैं। लेकिन नोटबुक आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट है। ये आपका स्टेशनरी आइटम में बहुत जरूरी रहेगा। पांचवा बात कर लूँ तो 5 सब्जेक्ट स्पायरल नोटबुक। ऐसा होता है कि आपके जो स्कूल या कॉलेज और जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें आपको अलग अलग नोटबुक बनवाई जाती है अलग अलग सब्जेक्ट की। तो आप जो है एक स्पायरल नोटबुक भी आती है जिसके अंदर आप अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के। जी हाँ, बिल्कुल, आप एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो डेली का जो वजन होता है आपके बैग पर, जो भी आपका वजन बढ़ जाता है बैग का इन कॉपी किताबों से, जिसके जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम अपनी रेगुलर डेली लाइफ के अंदर। जब वो स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं आना जाना करते हैं, तो ऐसे में उनको बहुत ही वजन को ले जाना पड़ता है। किताब जो होती है बहुत जगह कम ऑलमोस्ट कंपलसरी होती है, क्योंकि पढ़ाना उसी से होता है। लेकिन लिखने वाली कॉपियों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी कॉपी की जगह आप एक कॉपी में ही अपने सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, और एक ही नोटबुक को ले जाकर अपने बैग इसका जो वजन होता है वो हल्का कर सकते हैं। ये आपका पांचवा पॉइंट था स्टेशनरी आइटम्स में। छठा पॉइंट आ जाता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड आपका A4 साइज, जैसा आपका शेप का कार्ड दिखता है वैसे ही छोटे शेप में कार्ड होता है। ये आपका रेक्टेंगल शेप में छोटा सा कार्ड होता है, जिसके अंदर आप जो है ग्रेट स्टेशनरी आइटम होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, ऑन वन साइड ऑफ द फ्लैश कार्ड यू राइट अ क्वेश्चन मेनली ऑब्जेक्टिव एंड ऑन अदर साइड इज आंसर। मतलब आप जो है फ्लैश कार्ड को यूज कर सकते हैं एक साइड क्वेश्चन लिखने के लिए, दूसरी साइड आंसर लिखने के लिए। मतलब कोई भी जरूरी जानकारी को आप एक फ्लैश कार्ड में जो है लिख के रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ तो स्टिकी नोट। स्टिकी नोट्स क्या होता है? स्टिकी नोट्स वो होता है कि आप जैसे अपनी कॉपी में नोट्स बना लिया अपने चैप्टर्स के, आपने देखा कि मेरा जो है कुछ नोट्स या कुछ पॉइंट जो है वो चैप्टर में लिखना रह गया या छूट गया, तो ऐसे में आप जो है बाहर आगे को या फिर बीच में कहीं आप उस चैप्टर के नोट्स के बीच में किसी पेज पर एक स्टिकी नोट चिपका सकते हैं, स्टेपल कर सकते हैं। उस पर जो अपनी जानकारी रह गई है, पॉइंट रह गया है, उसको आप वहां पे लिख सकते हैं। जस्ट लाइक फ्लैश कार्ड जैसा ही होता है ये। यू जस्ट नीड टू राइट अ short and important note and then stick it to your notebook on your study table। या तो आप इसे स्टडी टेबल पे अपने लगा सकते हैं, या फिर किसी बोर्ड पर, अगर आपके पास एक घर में बोर्ड हो तो उस पर आप लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टांग सकते हैं। जैसे आप देखते हैं अपने स्कूल कॉलेजों में बोर्ड पर नोटिस टंगे होते हैं और पिन पिन से लगे हुए होते हैं। तो ऐसे ही आप भी जो है एक वुडन बोर्ड आता है आपके पास, अगर हो तो आप उस पर भी स्टिकी नोट्स को लगा सकते हैं। नहीं तो अपनी नोटबुक के अंदर जहाँ पे आपके नोट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर इसे लगा सकते हैं। आठवां बात कर लूँ, ये बहुत ही जरूरी होता है, ये सबके काम आने वाली चीज होती है जो हर स्टूडेंट का जरूरी होता है, वो ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स मतलब होता है जिसके अंदर जो है आप अपनी पेन, पेंसिल, शार्पनर, स्केल और कंपास और डिवाइडर और प्रोजेक्टर्स हो गया, और आपकी जो भी ये सारे जो जरूरी चीज होती हैं, आपकी स्टेशनरी जो छोटे मोटे आइटम्स होते हैं जिनको आप यूज करते हैं, उसको आप एक ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हैं, जिससे कि वो खो ना जाए, अलग अलग ना हो जाए, आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। देखो ऐसा होता है, बहुत सी ज्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है स्टूडेंट के साथ खासकर, कि उसकी पेंसिल, पेन, कभी रबड़, कभी स्केल, कभी शार्पनर, छोटे बच्चों के साथ ज्यादा होता है कि ये सब गुम हो जाता है, फिर उनको बार बार नया लेना पड़ता है। तो ऐसे में ज्योमेट्री बॉक्स अगर आप पहले से लेके रखेंगे तो उसमें आप ये सब रख सकेंगे। तो आप जब भी उस ज्योमेट्री बॉक्स को, सिर्फ आपको एक ही चीज को ढूंढना है, ज्योमेट्री बॉक्स को, और उसको आप ढूंढ कर उसमें अपना सामान ढूंढ कर अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ तो रूलर। रूलर होता है एक स्केल होता है जो कि आयरन स्केल होता है। नॉर्मल स्केल से इसका साइज बड़ा होता है। आपने देखा होगा नॉर्मल स्केल जो होता है प्लास्टिक स्केल होता है, जिसका साइज जो होता है 15 सेंटीमीटर होता है, और ये वाला स्केल जो होता है इसे रूलर बोला जाता है। ये जो होता है आयरन स्केल होता है, और ये जो आपका प्लास्टिक स्केल होता है उससे डबल से थोड़ा अप्रोक्स होता है, उसके आसपास होता है।
तो ये स्केल यूज़ करा जाता है खासकर बड़ी क्लासों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं या फिर बड़े बड़े ग्राफ और ड्राइंग्स बनानी होती है जल्दी से, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता और वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में इस स्केल का यूज़ करा जाता है। इस स्केल को यूज़ करके वो ईजिली अपना काम जल्दी से करके नेक्स्ट फॉरवर्ड अगले काम पर हो सकते हैं। 10वां पॉइंट यहाँ पे आता है स्मॉल व्हाइट बोर्ड। देखिए आप सब जानते होंगे आपके व्हाइट बोर्ड को, आपने व्हाइट बोर्ड देखा होगा बहुत जगह, इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग सेंटर्स में, ट्यूशंस में, इन सब में देखा होगा जरूर व्हाइट बोर्ड। बहुत से टीचर इस व्हाइट बोर्ड की मदद से ही, पहले के टाइम पे एक ब्लैक बोर्ड आता था जो बहुत जगह स्कूलों में होता था, अब जो है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैंने देखा और आपने भी सुना होगा कि व्हाइट बोर्ड हर स्कूल कॉलेज में यूज हो रहे हैं और इसके ऊपर ही लिखकर आपका जो टीचर है या आपका जो ट्यूटर है वो आपको पढ़ाता है। तो ऐसे में बच्चे भी सोचते हैं कभी कभार कि काश यार मैं भी ऐसे इससे इस ऐसा कुछ बोर्ड होता, मैं इस पे लिख के प्रैक्टिस कर लेता, अपनी तैयारी कर लेता, और इससे जो है आपको एक फील मिलती है आपकी तैयारी की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील मिलती है आपको, वो बिल्ड करता है आपका बेसिक लेवल, एडवांस लेवल आपकी पढ़ाई का। तो ऐसे में जो है हर बच्चा व्हाइट बोर्ड ले सकता है। व्हाइट बोर्ड आपको किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से या फिर आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से या फिर मार्केट में किसी भी ऐसी शॉप से जहाँ पे स्टेशनरी आइटम्स मिलते हो वहां से आप इस व्हाइट बोर्ड को ले सकते हैं। इस व्हाइट बोर्ड पे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, अगर पढ़ाना हो, आपको कुछ आता हो, कुछ नॉलेज हो किसी चीज की, आप किसी दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको मैथमेटिक्स में फॉर्मूले किसी को पढ़ाने हो आप वो पढ़ा सकते हैं, या फिर आपको खुद को रिवाइज करना हो वो कर सकते हैं, इजीली इस पर ड्राइंग कर सकते हैं, और साइंस से रिलेटेड केमिकल डायग्राम्स बना सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे काम जो है इस व्हाइट बोर्ड पे रिटर्न लिख के जो है आप कर सकते हैं। अब बात कर लूँ नेक्स्ट 11 पॉइंट की, होता है क्यूट पेन स्टैंड। आप जानते होंगे पेन स्टैंड के बारे में, जिसमें क्या होता है, एक स्टैंड होता है जिसके अंदर आप अपने पेन पेंसिल शार्पनर, जैसे ज्योमेट्री तो आपके स्कूल कॉलेज और आप जब किसी एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव या फिर किसी बोर्ड एग्जाम को देने या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो वैसे में आप ज्योमेट्री लेके जाते हैं, लेकिन आपके घर में आपको ज्योमेट्री की जगह आप एक क्यूट पेन स्टैंड, यानी बहुत मतलब थोड़ा अच्छा लगने वाला पेन का एक स्टैंड होता है जिसके अंदर आप पेन पेंसिल शार्पनर स्केल सीजर ग्लू और आपका स्केल और जो ये सारी चीजें होती हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। तो ऐसे में स्टैंड, ये जो पेन स्टैंड है ये आप, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, शॉपिंग वेबसाइट से या फिर स्टेशनरी शॉप से आप इजीली से ले सकते हैं। 12 आपका आ जाता है क्लिप ऑन लाइट। क्लिप ऑन लाइट होता है कि आप अपनी स्टडी टेबल पे क्लिप एक लाइट लगा सकते हैं छोटी सी, जो कि आपको इजीली शॉपिंग वेबसाइट से, शॉपिंग ऐप से या फिर आपको स्टेशनरी से मिल जाती है इजीली। इससे आप इसको जो है आप अपनी टेबल पर रख के चला सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप जब नाइट में पढ़ रहे होते हैं, रात में पढ़ रहे होते हैं, या फिर आप रात में पढ़ रहे होते हैं या फिर ऐसी जगह पढ़ रहे होते हैं जहां पर जो है लाइटिंग कम होती है या फिर डार्क एरिया होता है, तो ऐसे में आप ये छोटी सी लाइट अपने एरिया में लगा के उस स्टडी टेबल के बेस पर या फिर जितना एरिया आपका स्टडी लेवल का जितना एरिया है उसके बीच में आप इसे रख के पढ़ सकते हैं। इससे आपका सारा फोकस स्टडी पे जाता है। पहली बात स्टडी पर फोकस जाता है, दूसरी बात दूसरे को किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है, आप इजीली अपनी पढ़ाई को इजीली कर सकते हैं। और साथ ही तीसरा पॉइंट ये कि इससे जो है आपकी आई पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना कि आपकी नॉर्मल लाइट से पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल लाइट जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव लाइट होती है और वो पूरे रूम में जो है वो एक बार में लाइट कर रही होती है, और ये जो आपके सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में लाइटिंग कर रही होगी। इस वजह से 13 आपका आ जाता है स्टेपर सेट। स्टेपर सेट होता है आपका, जैसे आपने देखा होगा जब आपके फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, पेजेस होते हैं, उनको आपको अलग अलग बिखर ना जाए, कहीं खो ना जाए, तो आप उसके लिए स्टेपल कर सकते हैं। उसके लिए स्टेपर आता है, स्टेपल ले सकते हैं मार्केट से, स्टेशनरी शॉप से। और एक साथ में आता है एक क्लिप सी आती है जिसको आप पेज उड़ने से रोकने के लिए या फिर उसको एक साथ अटैच करने के लिए आपको स्टेपलर लगा देते हैं, फिक्स हो जाते हैं सारे पेज, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। लेकिन एक आपका यहाँ पे क्लिप भी आता है, जैसा आपकी नॉर्मल क्लिप भी आती है वैसे ही क्लिप होती है। तो इस क्लिप से आप अपने पेजों को एक बार में रोक सकते हैं। जब आपका पूरा, जैसे आप अभी वर्क कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट के 4 10 12 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें आप चौथे 5वें पेज पर हैं, तो जो 4 पेज
पेज हुए आप उससे स्टेपलर नहीं कर सकते क्योंकि आपका अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आप उसको क्लिप से जरूर रोक के एक क्लिप में लगा सकते हैं, जिससे कि वो आपका प्रोजेक्ट होने से पहले वो सारे पेजेस एक जगह इकट्ठे रहे, जिससे कि आपको बार बार कहीं इधर उधर ढूंढने ना पड़े। नेक्स्ट आता है 14 आपका टाइमर। आप देख सकते हैं कि टाइमर मशीन आती है एक छोटी सी क्लॉक टाइप की, जिसमें आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि मेरे को इतने से इतने टाइम के अंदर ये गोल सेट करना है, या फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, या फिर होमवर्क कंप्लीट करना है, या फिर कोई एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि स्टडी से रिलेटेड हो, आप किसी फील्ड से इसे जोड़ सकते हैं। आपको जैसे रनिंग करनी है, उससे आप इस टाइमर को यूज़ कर सकते हैं मशीन को। आपको टाइमर लगा के सो सकते हैं कि मेरे को इतनी से इतनी देर सोना है, तो उसके बीच में आप टाइमर लगा सकते हैं। तो ऐसे आप टाइमर लगा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो मोबाइल डिवाइस में भी आता है। हाँ आता है, बिल्कुल आता है, स्मार्टफोन इलेक्ट्रिक डिवाइस में आता है। बट फाइनली आपका टाइमर अगर आप अलग से लेते हैं तो उसमें फ़ायदा ये रहता है कि आपका जो मेन फोकस है, अगर आप पढ़ाई के लिए इसे लेते हैं तो आपका सारा फोकस पढ़ाई में रहेगा। आप अगर फ़ोन से ये सब करते तो आपका पढ़ाई में उतना फोकस नहीं जाता। लास्ट बात कर लो तो यहाँ पे वो आता है फाइल फोल्डर। फाइल फोल्डर जो होता है आपका, वो एक फोल्डर होता है, आपको जानते हैं। उसके अंदर आप जो है अलग अलग तरह के अपने फाइल्स रख सकते हैं, जैसे आपकी 10th 12th की मार्कशीट, या फिर आपके कॉलेज की मार्कशीट, या फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर अपने आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके, लाइसेंस हो गया, या फिर कोई प्रोजेक्ट पे आपने वर्क करा हो उसके जो पेजेस हो गए, फाइल हो गए, उसको आप एक जगह रख सकते हैं इस फोल्डर में। इससे जो है आपके कागज खोने का जो है चांस खत्म हो जाता है, और साथ में आपके लिए एक बेहतरीन अच्छा रास्ता हो जाता है, अच्छा तरीका हो जाता है, जिससे आप इजीली एक जगह इन सारी चीज़ों को रख सकते हैं। तो ये थे 15 ऐसे स्टेशनरी आइटम्स जो आपको जरूर जरूरत पड़ते रहते होंगे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे बहुत सी चीज़ें हैं जो ऐसे रह गई, जैसे आप जानते हैं पेंसिल कलर, पेंटिंग कलर, मॉम्स कलर एंड एक्सेट्रा, ये सब होता है जो आप इजीली जानते हो। तो ये सब जो है एसेंशियल नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जब आपको बोला जाता है तब आप इन्हें लेते हैं, जैसे ड्राइंग पर्पस के लिए या इन सब के लिए। वैसे आपको इनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे जो है आपको इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पेन पेंसिल और ये सब जो मैंने आपको बताया वो सब। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और बाकियों के साथ शेयर करें, और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ सौरभ गुप्ता।